साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको 7th क्लास के वसंत भाग 2 का छठा चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसका शीर्षक है रक्त और हमारा शरीर। इस चैप्टर की व्याख्या मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। आज इस चैप्टर से संबंधित जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ बताएंगे और साथ ही साथ आपको प्रश्नोत्तर भी लिखवाएंगे। तो एक तरफ आप शब्द लिखिए और दूसरी तरफ अर्थ। रक्त, रक्त मतलब होता है खून। दस्तक मतलब खटखटाना। एनीमिया, ये खून की कमी से होने वाली एक बीमारी है। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। भानुमति का पिटारा, एक ही स्थान पर कई प्रकार की वस्तुओं का अगर संग्रह कर दिया जाता है, भांति भांति प्रकार की वस्तुएं, मतलब अनेक प्रकार की वस्तुओं का संग्रह कर दिया जाए, उसे हम भानुमति का पिटारा कहते हैं। ये एक प्रकार की लोकोक्ति है। दूषित, दूषित मतलब होता है गंदा, जो प्रदूषित हो, जो साफ सुथरा ना हो, उसे हम दूषित कहते हैं। रक्तवाहिका, रक्त बहने की धमनी। रोगाणु, कीटाणु। आपात स्थिति, अचानक मुश्किल में पड़ना। जब कभी आप अचानक किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? आपात स्थिति या अचानक मुश्किल में पड़ना। निराधार मतलब बिना आधार के, जिसका कोई आधार ना हो। सतह, परत। स्लाइड, कांच का आयताकार टुकड़ा। जब आप कभी रक्त की जांच कराने जाते हैं, देखे होंगे डॉक्टर इस प्रकार से स्लाइड रखते हैं, उस पर रक्त की बूंद डाल करके उसको घिस देते हैं और इस प्रकार से वो पूरे स्लाइड पर फैला देते हैं। तो उसी स्लाइड की बात की जा रही है यहाँ। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? ये एक यंत्र होता है जिसमें हम छोटी भी चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को भी बड़ा करके देख सकते हैं। जैसे हमको बैक्टीरिया देखना हुआ, कीटाणु देखने हुए रक्त में, तो हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही उसको देखा जाता है। प्रश्नोत्तर देखिए, एक एक प्रश्न हम लोग यहाँ पर उसकी व्याख्या को भी समझेंगे कि इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? जब मान लीजिए किसी को अगर चोट लग गई है, किसी को घाव हो गया है, कहीं पर वो गिर पड़ा है, किसी कारण से उसके रक्त निकल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? या मान लीजिए कहीं पर कोई दुर्घटनाग्रस्त है तो आप उसे देखते हैं, तो उस समय तत्काल में क्या उपाय करने चाहिए? तो इसके लिए क्या करना चाहिए? रक्त के बहाव को रोकने के लिए उस स्थान पर कसकर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। जिस व्यक्ति का रक्त निकल रहा है, जहाँ से भी निकल रहा है, वहाँ पर क्या करना चाहिए? हमें कोई साफ कपड़ा लेकर के उसको तुरंत बांध देना चाहिए, ताकि दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाए। वो एकदम तो नहीं बंद हो जाएगा, लेकिन वो दबाव के कारण कुछ उसमें कमी आ जाएगी। फिर घायल व्यक्ति को जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, पहुँचाना चाहिए। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? जो ब्लड है या रक्त होता है, उसको भानुमति का पिटारा इसमें कहा गया है। इस जब निबंध को आप पढ़ रहे थे तो आता है कि बिल्कुल भानुमति के पिटारे जैसे, जब वो सूक्ष्मदर्शी से देखता तो उसको लगता है। तो भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है? भानुमति का पिटारा यह एक ऐसी लोकोक्ति है जिसका अर्थ है एक पिटारे में भांति भांति की वस्तुएं। मतलब कि एक कोई भी पिटारा है, कोई टोकरी है, उसमें अलग अलग प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को अगर रख दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? भानुमति का पिटारा। तो उसी प्रकार से जब रक्त को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो उसमें बहुत प्रकार की वस्तुएं, ऐसा लगता है कि जैसे छोटे छोटे इसमें बहुत से कण हैं, इसीलिए उसको भानुमति का पिटारा कहा गया। खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है कि यदि सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद होते हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा सफ़ेद कण व प्लेटलेट कण भी उसमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, जब हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से रक्त को
जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उसमें छोटे छोटे लाल कण बहुत मौजूद हैं, लाखों की संख्या में मौजूद हैं, और उसमें सफ़ेद कण भी रहते हैं, प्लेटलेट भी रहती हैं, इसीलिए इसको भानुमति का पिटारा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है? एनीमिया से बचने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? एनीमिया से बचाव के लिए हमें किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, क्या चीज़ों का हम भोजन में क्या क्या चीज़ें लें जिससे कि हम एनीमिया हमको ना हो? उत्तर देखिए, एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए। मसलन कि मतलब कौन कौन चीज़ें? एक तो हो गया कि हरी सब्जी का सेवन करें, फल का सेवन करें, दूध है, अंडा है, मांस है। तो जो मांसाहार भोजन करते हैं, इस प्रकार के भोजनों को आप अपने भोजन में ले सकते हैं। इससे आपको प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। और इन सब से क्या है, आपके शरीर को जो इन चीज़ों की ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है, लौह तत्व की ज़रूरत है, विटामिन की ज़रूरत है, वो काफ़ी मात्रा में आपको मिल जाएंगे। ये रक्त के निर्माण में सहायक होते हैं, जिससे एनीमिया रोग होने का खतरा टल जाता है। तो अगर इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी बचाव हो जाता है, एनीमिया होने का खतरा टल जाता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया कि पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है? इंसान के जो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं उसका क्या कारण है और कैसे बचा जा सकता है? उत्तर देखिए, पेट में कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं, अतः इनसे बचने के लिए अच्छा और ताज़ा खाद्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, साफ जल पीना चाहिए और भोजन करने से पहले हाथ अच्छी तरह से धोना चाहिए। इसके अलावा नंगे पैर हमें नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि कुछ कीड़े ऐसे हैं जिनके अंडों से उत्पन्न लार्वा त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में पहुंच जाते हैं। इनसे बचने के लिए जरूरी है कि शौचालय का प्रयोग किया जाए और नंगे पांव नहीं घूमें। तो इस प्रकार से अगर आप बचाव करेंगे तो जो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं उससे आप बच सकते हैं। खान पान करते समय जैसे ही आपको भोजन करना है तो अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें, और जब आप शौचालय का प्रयोग करते हैं उस समय नंगे पैर न जाएं, पैरों में स्लीपर पहनें, और जब आप बाहर भी कहीं निकलते हैं तो नंगे पैर ना घूमें। नहीं तो क्या होता है, कुछ ऐसे कीड़े हैं, कुछ इस प्रकार से कीट हैं जिनके लार्वा क्या होते हैं हमारे पैरों से होकर के हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और आंतों में हमारे घर बना लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 में क्या कहा गया है? रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? जो हमारे रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं, रक्त के सफ़ेद कण होते हैं, उन्हें वीर सिपाही क्यों कहा जाता है? उत्तर देखिए, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ये रोग के कीटाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देते, उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। तो जो सफ़ेद रक्त कणिकाएँ होती हैं वो क्या करती हैं? हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। जो भी कीटाणु अगर हमारे शरीर पर हमला करते हैं, हमारे शरीर में घुसने का प्रयास करते हैं, उनसे ये डटकर मुकाबला करते हैं, उससे संघर्ष करते हैं, और इनका प्रयास होता है कि शरीर में इस प्रकार के कीटाणु न घुस पाएँ। प्रश्न नंबर 6 देखिए। ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? ब्लड बैंक में अगर रक्तदान हम करें तो उससे क्या लाभ होता है? उत्तर देखिए, ब्लड बैंक में दान किए गए रक्त को सुरक्षित रूप में रखा जाता है। जो भी ब्लड बैंक में दान करता है रक्त, उसको वहाँ पर बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को जब रक्त की आवश्यकता पड़े तो इसके लिए किसी भी रक्त समूह को रक्त वहाँ से लिया जा सकता है। कह रहे हैं कि वहाँ पर बहुत ही सावधानी के साथ रक्त को रखा जाता है, और अगर कभी किसी को आवश्यकता पड़ जाती है तो वहाँ से वो किसी भी रक्त समूह का रक्त वहाँ से ले सकता है। इस प्रकार आपातकालीन स्थिति में ज़रूरतमंद व्यक्ति की जान बचाने में ब्लड बैंक
बचाने में ब्लड बैंक में किया हुआ रक्तदान काम आता है। और इस प्रकार से अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है, अचानक किसी को ज़रूरत पड़ जाती है, तो अगर आपने रक्तदान किया है ब्लड बैंक में, वहाँ सुरक्षित है, तो इससे किसी की जान बचाई जा सकती है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, ब्लू बेबी क्या है? ब्लू बेबी किसे कहते हैं? ब्लू बेबी जिस बच्चे के हृदय में छिद्र हो उसे ब्लू बेबी कहते हैं। जिस बच्चे के हृदय में छिद्र होता है उसे ब्लू बेबी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, मानव शरीर में लगभग कितना खून होता है? मानव शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। मानव शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। ये लीटर लिखा है, ये लीटर होगा, ठीक। मानव शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। छात्रों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।